इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा जिस खबर की है वो है अविश्वास प्रस्ताव। वो अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लेकर आया है। जब विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को सिर्फ सदन में घेरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है, तब आज ही यह भी साफ हो गया कि अविश्वास प्रस्ताव पर संभव है कि बहस से पहले विपक्षी गठबंधन की एकता के विश्वास और अविश्वास का फैसला हो, क्योंकि सोमवार को संसद में दिल्ली अध्यादेश वाला बिल पेश होना है। ये वही बिल है जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल पूरे विपक्ष का साथ चाहते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ आए नो कॉन्फिडेंस मोशन पर कब बहस होगी, इसका फैसला आगे होना है। उससे पहले आज की पूरी सियासत से आपको हम खबरदार करते हैं। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में मणिपुर के हालात पर प्रधानमंत्री की पीड़ा जताने के बाद भी हंगामा ही हुआ। क्या संसद का यह हंगामा अब अविश्वास प्रस्ताव की सियासत के साथ थमेगा? विकास और विश्वास के जिस समर्पण की बात करते प्रधानमंत्री सुबह दिल्ली में हवन पूजन करते हैं। दिल्ली में 2700 करोड़ की लागत से तैयार विकास के इंटीग्रेटेड एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन का पूजन करते हैं। जिस वक्त ये हवन पूजन प्रधानमंत्री करते हैं, विकास का विश्वास दिखाते प्रधानमंत्री से आज सुबह तब 7 किलोमीटर दूर संसद के भीतर विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता है। जिस मोदी सरकार को दो बार लगातार वोट शेयर और सीट तक बढ़ाकर संसद तक जनता ने पहुंचाया, उस सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा में मंजूरी मिलती है। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। लोकसभा की नियमावली 198 के मुताबिक सांसदों को लिखित नोटिस दिन में 10 बजे से पहले देना होता है। स्पीकर फिर इस नोटिस को हाउस में पढ़ते हैं। नोटिस स्वीकार किए जाने के 10 दिन के भीतर तारीख आवंटित की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष अब कह चुके हैं, सभी से बात करके अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का वक्त सभी दलों से बातचीत के बाद तय होगा। मानसून सत्र में इस बार कुल 17 बैठक होनी है। आज 5वां दिन है, 12 दिन का सदन अभी बचा है। देखिए, इंडिया अलायंस को पता है कि लोकसभा के अंदर हमारी क्या संख्या है, लेकिन ये बात सिर्फ संख्या की नहीं, ये बात मणिपुर की इंसाफ की लड़ाई और मणिपुर के भाइयों और बहनों को आज एक संदेश जाए कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर को भूल चुके हैं, लेकिन इंडिया अलायंस मणिपुर के इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है और उनके हक की लड़ाई आज हम सदन के अंदर लड़ रहे हैं। तो आप चर्चा करो और जवाब जो देना होगा वो मिलेगा। जिसको जवाब देना होगा जवाब देगा, जिसको इंटरवीन करना होगा इंटरवीन करेगा। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिक्कत ये नहीं, आप चर्चा चाहते ही नहीं, चुहल चाहते हैं। दिक्कत ये है कि आप जो है वो हिट एंड रन की हैट्रिक बनाने में लगे हुए हैं और नियम 198 के तहत ये डिबेट चाहते हैं, डिस्कशन चाहते हैं। आपको बता दें, लोकसभा में इनको 198 सदस्यों का भी समर्थन नहीं मिलने वाला है। किसी भी अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जिससे किसी सरकार को खतरा हो, उसके लिए सदन में मौजूद सदस्यों के 51% होने चाहिए। ये तय है कि मोदी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव से कोई खतरा नहीं। केंद्र की एनडीए सरकार के पास 329 सांसदों की संख्या है, विपक्ष के पास 142 सांसद हैं। फिर भी अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे विपक्ष का मकसद सिर्फ पीएम मोदी को मणिपुर के मुद्दे पर सदन में घेरना है, जबकि सरकार कह चुकी है चर्चा करें और जवाब गृह मंत्री देंगे। नो कॉन्फिडेंस में मजबूरन लाने पड़ते, इसलिए कि ये सरकार अनदेखी कर रही है विपक्ष की सारे मांग को। हम लोग शुरू के दिन से ही यही मांग करते आते हैं कि प्राइम मिनिस्टर खुद आए और सदन के अंदर मणिपुर की बात रखे और मणिपुर को शांत करने के लिए, मणिपुर को लोगों को भरोसा देने के लिए और देशवासियों को अपना तरफ से तसल्ली देने के लिए प्राइम मिनिस्टर एक छोटी सी बयान पेश करे। पता नहीं क्यों इतना आड़ेपन दिखा रहे हैं ये सरकार, मुझे बड़ा ताजुब महसूस होते हैं। तो नो कॉन्फिडेंस दिया है, तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। सर, हालांकि उनके पास नंबर नहीं है,
लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतना नंबर है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर सकते हैं। नहीं, वो तो लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा देंगे। यह अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ मणिपुर के मुद्दे पर सियासी गहमा गहमी ही सदन में नहीं दिखाने वाला, बल्कि अविश्वास प्रस्ताव के एनडीए बनाम इंडिया की पहली लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है, जहां मंगलवार को पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी तक से की थी।